friends, Dr. Manju Singh this side from Varun Herbal Clinic. I am a senior Ayurvedic consultant from Delhi University, having the experience of more than 29 years in the field of Ayurveda. आज हम बात करेंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में। पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये फील्ड एक इग्नोर्ड फील्ड ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। पोस्टपार्टम डिप्रेशन मतलब जब हम 9 महीने की प्रेगनेंसी के बाद बेबी को डिलीवर करते हैं, उसके बाद की सिचुएशंस। एक्चुअली क्या होता है कि एक तो वो 6 से 8 घंटे का लेबर का टाइम, वो सारा पेनफुल सा प्रोसीजर, और उसके बाद भी अगर सर्विक्स हमारा डायलेट नहीं होता है, देन डॉक्टर्स डिसाइडेड अस कि ठीक है हम सिजेरियन करते हैं। सो दोनों ही उसमें इट्स अ पेनफुल प्रोसीजर। पहले हमें 9 महीने बेबी को कैरी करना है अपने वूम में, और उसके बाद फिर डिलीवरी का लेबर का जो टाइम है दैट इज ऑल्सो बहुत एग्जॉस्टिंग टाइम होता है। उस सब के बाद जब हमारा बेबी बाहर आ जाता है, हमारी गोद में आ जाता है, सो सभी का जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे पे होता है, क्योंकि एक नया फूल है, परमात्मा की तरफ से एक खुशी आई है, सभी का ध्यान उसी के ऊपर रहता है। सबकी मुबारकें, सबकी प्यार सब बच्चे के ऊपर ही उड़ेला जाता है। लेकिन वो माँ जिसने उसे 9 महीने पेट में रखा और अभी वो इतना एग्जॉस्टेड फील कर रही है अपने आप को डिलीवरी के बाद, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। डिलीवरी होते ही, क्योंकि जैसे ही बच्चा गोद में आता है थोड़ी देर के बाद उसे भूख लगनी शुरू हो जाती है, तो माँ को कहा जाता है कि आप बेबी को फीड कराएं, और पहला फीड आप अपना ही कराएं। उसके लिए बैठना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो उसको पेल्विक उसमें स्टिचेस होते हैं, वो वहाँ से ब्लीड भी कर रहे होते हैं, वहाँ से पेन भी हो रहा होता है, उसके बावजूद उसे थोड़ा सा उठकर बैठना भी है, और उसके बाद अपने बेबी को फीड भी कराना है। तो वो फीड भी करा रही होती है, और साथ साथ उस पेन में और उस ब्लीडिंग में और उस डिस्चार्ज में भी होती है, जिसे वो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, और वो वही समझ सकती है उस सिचुएशन को। उसकी नींद पूरी नहीं होती है, उसकी भूख पूरी नहीं होती है, हर 2 घंटे के बाद बेबी को फीड कराना होता है, उसको आराम नहीं मिलता है। तो क्योंकि सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ बच्चे पर होता है, सो ज़रूरत इस बात की भी है कि उस माँ की तरफ भी ध्यान दिया जाए, उसकी नींद पूरी हो जाए, उसे इतनी सपोर्ट दी जाए, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से उसे इतनी सपोर्ट दी जाए कि वो थोड़ा सा अपने आप को भी जो रिकवर करने में उसे टाइम चाहिए वो उसे टाइम मिल पाए। उसको भी किसी तरह सो जाए, किसी तरह टाइम से खा ले, किसी तरह आराम कर ले, क्योंकि बच्चा हर वक्त उसी के साथ है, माँ के साथ है। तो इसीलिए फैमिली मेंबर्स को भी चाहिए, हस्बैंड्स को भी चाहिए कि वाइफ्स के साथ कोऑपरेट करें, और इस सब को इस साथ वो करते करते क्या हो जाता है, कई लेडीज उस टाइम मैनेजमेंट को ठीक से नहीं संभाल पाती हैं और वो डिप्रेशन में चली जाती है। क्यों? क्योंकि रात भर बैठ के बच्चों को पालना है। कहते हैं ना, सोने की ईंट को गलाना आसान है, बच्चों को पालना आसान नहीं है, क्योंकि उनको रात भर बैठी रहती हैं, नींद उनकी पूरी होती नहीं है। अच्छा, क्योंकि वो वर्किंग होती हैं और शुरू से उन्हें बहुत बिजी रहने की आदत होती है, तो वो घर में बैठ के सिर्फ बच्चों को पाल लेने का काम उनके लिए आसान भी नहीं होता है। तो हमें चाहिए कि हम उनकी कुछ काउंसलिंग करें, उन्हें मेंटल सपोर्ट दें और फिजिकल सपोर्ट दें। और उस सब के बावजूद, क्योंकि हम सब लेडीज़ बीइंग ए वर्किंग वूमेन, मैं उनका पेन समझ सकती हूँ, वो ये भी चाहती हैं कि वो कैरियर जिसमें हमने अपनी लाइफ लगाई है वो भी ज़्यादा सफ़र ना हो। कुछ लोगों को मैटरनिटी लीव्स मिल जाती हैं, लेकिन जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं उनके पास तो मैटरनिटी लीव्स भी नहीं होती हैं, और वो बहुत कम टाइम तक ही आराम कर पाती हैं। तो उन्हें ये भी रहता है कि हमारे कैरियर भी ना छूट जाए, हमारी प्रैक्टिस भी ना वो हो जाए, हमारा कॉन्फिडेंस ना लूज हो जाए। तो इस कश्मकश में वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत रेस्ट मेंटली और फिजिकली नहीं दे पाती हैं। तो उस समय पर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस बात की होती है कि हम अपनी टाइम मैनेजमेंट रखें और फैमिली हमें सपोर्ट करे, सोसाइटी भी हमें सपोर्ट करे, ताकि जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम दुनिया में लेकर आए हैं उसे हम हंस खेल करके बिता सकें, अपने बच्चे को भी हम पूरा प्यार दे सकें और पूरा समय दे सकें, लेकिन उसके साथ साथ हम
अपने आप को भी संभाल सके। बीइंग ए मदर होना हमारे लिए एक प्राउड फीलिंग हो, हमारे लिए एक ये ना हो जाए कि डिप्रेशन का टॉपिक हो जाए, तो हम उसे डिप्रेशन तक आने से हमें उन्हें बचाना चाहिए। और अगर आ भी जाती हैं तो हमें मेंटली और फिजिकली उन्हें सपोर्ट करना चाहिए।